नमस्ते। आपको पता है आपके मन में जो भी सवाल है अपने लाइफ को लेकर, क्या मैं अपने लक्ष्यों को पा सकूंगा, कैसे पता चले कि मैं सही लक्ष्य के पीछे हूँ या नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं अपने मन पर कैसे काबू पा सकता हूँ, मैं अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति कैसे अनुभव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके सारे जवाब एक ग्रंथ में है जिसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप जब भी किसी भी उलझन में है ना, आप इस किताब को खोलिए, भगवान कृष्ण आपको कोई ना कोई गाइडेंस ऐसी देंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ बड़े पावरफुल सीक्रेट्स मैनिफेस्टेशन के शेयर करने वाली हूँ, जिनसे ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आप कहाँ गलत जा रहे हैं या कहाँ कुछ कमी रह रही है आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोत्स्व कर्मणि। वो कहते हैं लक्ष्य तो होना चाहिए, तभी तो माँ फलेषु कदाचना कह रहे हैं, ना फलेषु कदाचना नहीं कह रहे। इसका मतलब लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। आपके गोल्स ना अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं और आप लाइफ में दुखी हैं तो प्रॉब्लम है। दुखी क्यों है? क्योंकि गोल्स नहीं हैं और आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं है सुबह उठने की। तो आइडेंटिफाई कीजिए आपको क्या चाहिए और जो भी चाहिए लिस्ट बनाइए। साथ में वो हमें ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि गोल ऐसा होना चाहिए जो आपके आत्मा से जुड़े। तो ऐसा कोई गोल जो आपको शुरू में अच्छा ना फील कराए या आपको डाउट्स हैं, तो सबसे पहले उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। कैसे? भगवान से मार्गदर्शन मांगे। रात को सोते समय पूछिए, क्या ये गोल मेरे लिए सही है? देखिए सुबह तक शायद आंसर आ जाए, तुरंत ना आए तो कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन आप गाइडेंस मांगे तो सही। तो इस प्रकार आप अपनी गोल्स की लिस्ट बनाइए और एक एक गोल के ऊपर आप क्या एक्शन ले सकते हैं ये भी ज़रा आप रिकग्नाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब आप गोल के पीछे जाएंगे, आप एक्शन लेंगे, तो फल की चिंता किए बिना कर्म कीजिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपकी चिंता ये रहेगी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो जो आपको फोकस के साथ कार्य करना चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन, जो पावर के साथ करना चाहिए, वो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप अपना बेस्ट ही नहीं दे पाएंगे। तो फल की चिंता किए बिना ये सोचे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, कार्य करते रहिए। दूसरा तो वो कहते हैं ऐसा कुछ जो आई एम श्योर आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। एक नियम के साथ आपको अपने जीवन को जीना है। जिस प्रकार आप शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सही खाना नहीं खाएंगे, तो शरीर भी आपका साथ देना छोड़ देगा। और शरीर अगर अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, तो आपके इतने अच्छे अच्छे गोल्स आप कैसे अचीव करेंगे? आपके शरीर को आपका साथ देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी आपको एक्सपीरियंस करना है इस लाइफ में, आपके शरीर के द्वारा आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उसी प्रकार वो कहते हैं मन के लिए भी आप साधना नहीं करेंगे। अगर आप डेली अपनी जर्नलिंग नहीं करते हैं, अपने गोल्स के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अगर इन नेगेटिव थॉट्स को आप नहीं पकड़ेंगे, अपनी वाइब्रेशन बदलने पर काम नहीं करेंगे, तो आप उदास रहेंगे, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आप दूसरों में गलतियां ढूंढेंगे, आप खुद में भी खुश नहीं होंगे। तो ऐसे आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी कैसे चालू रख सकेंगे? आप कैसे अपने लक्ष्यों को पाएंगे? तो एक रूटीन सेट कीजिए। आप कौन से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने गोल्स को लेकर, अपनी माइंड पावर बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार आप शरीर के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये दोनों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक और शारीरिक दोनों लेवल पर आपको स्वस्थ रहना है। और इसीलिए मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अपने लक्ष्यों के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो एक्शन नहीं लेंगे, सही समय पर सही कार्य नहीं करेंगे, तो आपके रिजल्ट अटक जाएंगे। इसीलिए तो वो कहते हैं कि एक्शन करने वाला ही आगे जा सकेगा। शरीर के लिए एक्शन लीजिए, मन के लिए लीजिए, अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो जाइए। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो रोज़ाना 4-5 ऐसे एक्शन स्टेप्स लिखिए जो आप अपने लक्ष्यों के लिए ले सकते हैं, और फिर उन्हें ज़रूर लीजिए। क्योंकि नहीं लेंगे तो अंदर एक गिल्ट बैठ जाएगा कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे जूझने के लिए एक्शन स्टेप्स बनाइए और लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा निभाने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़ जो वो हमसे कह रहे हैं और जो हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। आपका मन ही आपका दुश्मन बने बैठा है। अब तक अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिलेज हो रहे हैं, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे,
तो दूसरों को ब्लेम करना, किस्मत को ब्लेम करना सही नहीं है, या भगवान पर दोष दे देना कि भगवान नहीं कर रहे मेरे लिए, ये गलत है। भगवान कृष्ण तो हमें क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आपका मन या तो आपका फ्रेंड है, आपके गोल्स को सपोर्ट कर रहा है, या आपका दुश्मन बने बैठा है, आप ही के आड़े आ रहा है, आपकी जर्नी में रुकावट पैदा कर रहा है। तो जिसने अपने माइंड पर मास्टरी पा ली, जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। माइंड को कंट्रोल कैसे करें? आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसको सुनते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आपके शब्द क्या हैं, आप कौन सी चीज़ों में अपना समय बिता रहे हैं, ये सब आपके माइंड पावर पर असर डालता है। ये सब आपके माइंड के प्योरिटी लेवल पर असर डालता है। इसीलिए रात को सोने के पहले एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैंने सही किया? आज मैंने अपने माइंड को सही तरीके से यूज़ किया? आज मैंने किसी का भला किया? आज मैंने सही चीज़ें सोची? क्या आज मैंने सही चीज़ें पढ़ी? मैं कहाँ गई? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए था? मैंने जिस प्रकार अपना टाइम स्पेंड किया वो सही था? कहाँ कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ जिससे मैं अपने माइंड को और शुद्ध कर सकूँ, पावरफुल कर सकूँ? तो ये रिव्यू अगर आप रात को करते हैं ना कि आपने क्या सही किया, आपसे क्या गलतियाँ हुई, कौन सी आदतें आपको सुधारनी चाहिए, जैसे कि आप लेट उठते हैं, या आप बार बार कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, आप टेम्पटेशंस में घुस रहे हैं, आप ऐसी कंपनी रख रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो ये सब कुछ आपके रिव्यू में अगर आ जाएगा ना, तो आप इन टेम्पटेशंस पर काबू पा सकेंगे। क्योंकि आप अपने आप को समय बोलेंगे, आज तो हो गया लेकिन कल ये नहीं करना है। और फिर भगवान से मार्गदर्शन मांगे, भगवान मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं, मैं इस चीज़ को कैसे अपने जीवन से निकालूं, मैं अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। ये सब चीज़ें अगर आप रिव्यू के बाद भगवान से मार्गदर्शन मांगते हुए कहेंगे, तो डेफिनेटली आप नोटिस करेंगे आपकी माइंड पावर बढ़ेगी। माइंड पावर एक ही चीज़ से बढ़ती है, आप माइंड का सही इस्तेमाल करें। आपका फोकस कहाँ जा रहा है? यद ध्याति तद इच्छति, यद इच्छति तद करोति, यद करोति तद भवति। आपका फोकस जहाँ है, आप वहाँ से ही इच्छाएं पैदा करते हैं। अगर इच्छा ही गलत हुई, फोकस गलत था, तो आप गलत कार्य करेंगे, आपकी फीलिंग्स गलत रहेंगे, आपके रिजल्ट्स भी गलत होंगे। तो अपने माइंड को संभालने के लिए आपको डेफिनेटली परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छे थॉट्स दीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, इससे आपको हेल्प भी हो जाएगी और आपकी माइंड पावर भी बढ़ेगी। एक और आखिरी चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि भगवान तो क्लियरली कहते हैं, अगर आप इतने डिवोटेड नहीं हैं, अभी भी इतने डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, अगर आप चाहते हुए भी अपने लिए इतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं, शायद आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान में बैठना नहीं सीख रहे हैं, आप माइंड को कंट्रोल भी इतना नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ ज़रूर कीजिए, भले ये सब नहीं किया हो, एक चीज़ कीजिए, वो है अपने कर्म के फलों को त्यागना, भगवान को समर्पित करना। अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तत कुरु यतात्मवान। और कुछ नहीं किया चलेगा, एटलीस्ट कार्य करते समय भगवान को समर्पित कर दो, भगवान तुम संभाल लेना। चाहे आप अपने गोल्स के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे आप किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे आप घर का कोई काम कर रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस या ऑफिस रिलेटेड कोई कार्य हो, जो भी कार्य आप भगवान को समर्पित करेंगे, देखिए कैसे वो कार्य आपके लिए इतनी अच्छी रिजल्ट लाएगा। आप अपने जीवन में सब कुछ महसूस और अनुभव करेंगे जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि सुख हो गया, शांति हो गई, समृद्धि हो गई। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि मैं कार्यों को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके पीछे मेरी भावना क्या है, क्या मैं खुश होकर कर रही हूँ, इंजॉय करने के लिए कर रही हूँ। जिस प्रकार आप किसी को गिफ्ट देते समय इतना ध्यान में रखते हैं कि क्या ये गिफ्ट उसे पसंद आएगा, और एक बार आपने गिफ्ट दे दिया, अब आप चिंता नहीं करते उसने कैसे यूज़ की, आपने तो अपना काम कर लिया। उसी प्रकार आप जब कार्य करते हैं, सोचिए क्या ये भगवान को पसंद आएगा, ऐसे करूँ कि भगवान खुश हो जाए। और चिंता क्यों करूँ, होगा नहीं होगा, भगवान है मेरे अंदर है, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे। इस प्रकार अगर आप फलों की चिंता को निकाल कर अपने मन से पूरे दिल से कार्य करते हैं, भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कहते हैं ना, मैं संभाल लूँगा। उन्होंने तो गीता में ये प्रॉमिस भी की है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो आपका है मैं प्रोटेक्ट करूँगा, और जिस चीज़ की आपको कमी है वो भी मैं पूरा करूँगा। बस मेरे बारे में सोचिए, मुझ पर निर्भर हो जाइए। तो आप भी भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्यों के पीछे जाइए, क्योंकि भगवान तो कह गए हैं, जो व्यक्ति अपने ऊपर काम करेगा, अपने मन पर विजय पालेगा, उसकी किस्मत उसके हाथ में है। उम्मीद करती हूँ कि भगवत गीता से ये कुछ लेसन्स
आपके अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत काम में आएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, ज़रूर भेजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस की, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।